बेटियों की तरबियत क्या करें, ये आपने पूछा है। बेटियों की तरबियत में उनको सारी बातें सिखाएं और साथ सबसे अहम बात ये सिखाएं कि किस मौके पर आकर वो लाइन आ जाएगी जिसमें आपने टॉलरेट नहीं करना। बेटियों को खुश इखलाकी सिखाएं, बेटियों को सुगढ़ बनाएं, बेटियों को सिखाएं कि किस तरह घर को मैनेज करना है, उनको बताएं कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, उन्हें बताएं कि किस तरह घर की एक बुजुर्ग जिसको सास कहते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, और जब वो कोई बात कहें तो किस तरीके से उसको सब्र के साथ करना है और किस तरीके से अक्लमंदी के साथ हैंडल करना है, अपने खामद की बहनों के साथ किस तरीके का सलूक करना है, घर में अगर कोई बुजुर्ग नॉस्टी किस्म के हों तो उनको कैसे हैंडल करना है, अपने खामद को कैसे देखना है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बेटियों को ये ना सिखाएं कि जब एक लिमिट आ जाए तो ये एंड पॉइंट है। वो लिमिट क्या हो सकती है, आप अपने सोशल पैराडाइम में देख लें। मेरे ख्याल में अगर खामद जो है वो हराम कमाई घर में लेके खिला रहा है तो आपकी बेटी के अंदर जुर्रत होनी चाहिए कि वो ये कहे कि ये वाली कमाई घर में नहीं आनी चाहिए। वो शराब पी के घर के अंदर आ रहा है और इस तरह का कोई और बड़े लेवल का जुर्म कर रहा है तो आपकी उसकी बीवी के अंदर ये जुर्रत होनी चाहिए कि वो ये कह सके कि भाई ये लिमिट है, बगैर फसाद में चाहे बगैर लड़े, ये इसकी लिमिट है। और सबसे अहम ये है कि अगर वो लॉयल ना हो, अगर वो उसकी लॉयल्टी जो है वो डाउटफुल हो, तो ये बेटी को तरबियत दें कि उसको बताए कि दैट्स एनफ। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपनी बेटियों को, चाहे वो ना कमाएं शादी के बाद, लेकिन उनके अंदर कमाने का पोटेंशियल होना चाहिए, वो एम्पावर्ड होनी चाहिए, वो एजुकेटेड होनी चाहिए, उनको स्किल्स आनी चाहिए, वो कैरियर को अडेप्ट कर सकती हूं। इसलिए कि अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसे हालात आते हैं कि उनके घर के अंदर उनके खामिद जो हैं वो एक लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से मजबूरी में वहां बंदी ना रहें कि मैं खाऊंगी कहां से, मैं अपने भाइयों पर बोझ बनूंगी, मैं अपने वालिदैन पर बोझ बनूंगी। तो इसलिए बच्चियों को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। एम्पावर का मतलब यह है उनको तालीम दें, उनकी तरबियत करें, उनके अंदर वो स्किल्स दें कि अगर उन्हें कुछ काम करना पड़े तो वो काम कर सकें। और दूसरी अहम बात यह है कि बच्चियों को उनका जो हिस्सा है वो दें। इवन मजहबी घरानों के अंदर बाज़ औक़ात सो कॉल्ड मजहबी घरानों में ये बात होती है कि जी बच्ची को हमने दे दिया, जेवर दे दिया, उसको जहेज दे दिया और उसकी शादी हमने धूमधाम से कर दी, बर्तन बना दिए, उसको गाड़ी ले दी, तो बस वो हो गया। ऐसा नहीं है। जो उस बच्ची का हक बनता है ना, तो उसको देना बहुत ज़रूरी है और उसको दे देना चाहिए। जब उसकी शादी हो जाती है ये उसके हवाले कर देना चाहिए ताकि उसके पास एक बैकअप के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई चीज़ हो जो कि उसका हिस्सा बनता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि बहनें जो हैं बस लिख देंगी और कोई नहीं, वो तो भाइयों को लिख देती होती हैं। तो ये बिल्कुल गैर शरई भी है, गैर इखलाकी भी है, गैर कानूनी भी है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। बच्चियों की तरबियत के अंदर बच्चियों को प्रॉपर हक दिया जाए और बच्चियों को बताया जाए कि किस लिमिट तक बर्दाश्त है और किसके ऊपर बर्दाश्त नहीं। लेकिन साथ उनको ये स्किल भी सिखाई जाए कि इसको अक्लमंदी के साथ कैसे मैनेज करना है।